नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। चंद्रयान 3 का लैंडर मॉड्यूल प्रोपल्शन मॉड्यूल से सफलतापूर्वक अलग हुआ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 4,817 करोड़ रुपए लागत के 153 सड़क विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के उपलक्ष्य में जयपुर में खाद्य प्रसंस्करण सम्मेलन और क्षेत्रीय उद्योग बैठक आयोजित। और प्रदेश में आज से राजीव गांधी ब्लॉक स्तरीय ग्रामीण ओलंपिक खेलकूद प्रतियोगिता शुरू। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज चंद्रयान 3 के लैंडर को यान के प्रोपल्शन मॉड्यूल से सफलतापूर्वक अलग कर दिया। लैंडर के अलग होने के बाद अब चंद्रमा की सतह तक की बाकी यात्रा वो स्वतंत्र रूप से करेगा। लैंडर, विक्रम और रोवर प्रज्ञान के 23 अगस्त को चंद्रमा पर उतरने की संभावना है। चंद्रयान 3 मिशन का प्राथमिक उद्देश्य सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग के बाद चंद्रमा की सतह पर रोवर का घूमना और वैज्ञानिक प्रयोगों का प्रदर्शन करना है। चंद्रमा की सतह पर इन प्रयोगों के लिए लैंडर और रोवर वैज्ञानिक पेलोड से सुसज्जित हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि राज्य सरकार ने वर्ष 2030 तक प्रदेश को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करने का संकल्प लिया है। श्री गहलोत ने आज अपने निवास से 4,817 करोड़ रुपए की लागत के 153 सड़क विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को संबोधित किया। श्री गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में सड़क तंत्र को मजबूत करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। सड़कों के मामले में राजस्थान पहला ले रही है। हम काफी तेज आगे बढ़ रहे हैं और राज्य मुकाबले में हमारी पहचान बनी है। इस बात मैं खुद अनुभव करता हूँ। आज राजस्थान किसी भी राज्य से पीछे नहीं है। और तो और सड़कों के निर्माण के साथ साथ जिस प्रकार से क्वालिटी का ध्यान रखा गया है, उसको मैं कह सकता हूँ कि जो हम अपेक्षा करते थे उसके अनुरूप काम हो रहा है क्वालिटी को लेकर, और होना आवश्यक भी है। तो 30 हमारा विजन होगा, तो विजन को कामयाब करना है। बगैर सड़कों के विकास के संभव नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में निवेश की अपार संभावनाओं को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा उच्च गुणवत्तापूर्ण सड़कों का विकास किया जा रहा है। इसी क्रम में प्रदेश के 50 प्रमुख राज्य राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्गों में क्रमोन्नत करने की मांग को लेकर केंद्र सरकार को पत्र लिखा गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि मादक पदार्थों का दुरुपयोग समाज और देश के लिए चिंता का विषय है। इसके कारण युवा अपने जीवन में सही दिशा का चयन नहीं कर पाते हैं। उन्होंने कहा कि ये बेहद चिंताजनक है और इस मामले में सभी मोर्चों पर काम करने की जरूरत है। राष्ट्रपति ने आज कोलकाता में मेरा बंगाल नशा मुक्त बंगाल अभियान की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि शहरों में नशा मुक्त अभियान चलाया जा रहा है। आध्यात्मिक चेतना, चिकित्सा, सामाजिक एकजुटता और राजनीतिक इच्छा शक्ति के द्वारा इस शक्ति से सुधार लाया जा सकता है। ड्रग डिमांड में कमी लाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग डिमांड रिडक्शन के माध्यम से ड्रग एडिक्ट की शिक्षा, जागरूकता, उपचार, पुनर्वास और रिहाब सर्विस प्रोवाइडर के क्षमता निर्माण पर काम कर रही है। इसके अंतर्गत भारत के अलग अलग हिस्सों में नशा मुक्त भारत अभियान चलाया जा रहा है। राष्ट्रपति ने मादक पदार्थों का सेवन करने वालों से अपना जीवन बर्बाद न करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि अगर वे किसी भी तरह के तनाव में हैं, तो उन्हें अपने दोस्तों, परिवार या किसी सामाजिक संगठन से बात करनी चाहिए।
विश्व स्वास्थ्य संगठन का पहला पारंपरिक औषधि वैश्विक सम्मेलन गुजरात के गांधीनगर में शुरू हुआ। उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि शिखर सम्मेलन पारंपरिक चिकित्सा के एजेंडे को आगे बढ़ाएगा। डॉक्टर मांडविया ने कहा कि सम्मेलन दुनिया भर में पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को प्रोत्साहन देने के लिए बातचीत में शामिल होने, विचारों का आदान प्रदान करने और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी का एक अनूठा मौका प्रदान करेगा। G20 स्वास्थ्य मंत्रियों की 3 दिन की बैठक आज गांधीनगर में शुरू हुई। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती पवार ने कहा कि भारत की G20 अध्यक्षता ने स्वास्थ्य, एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध और जलवायु परिवर्तन के महत्वपूर्ण खतरों पर विशेष ध्यान दिया है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का फायदा पूरी दुनिया को मिल सकता है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से आज जयपुर पार्टी कार्यालय में प्रदेश संकल्प पत्र समिति और चुनाव प्रबंधन समिति की घोषणा की गई। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने प्रेस वार्ता में बताया कि संकल्प पत्र समिति में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को संयोजक बनाया गया है। समिति में सांसद घनश्याम तिवाड़ी और डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा सहित 7 नेताओं को सह संयोजक और 17 को सदस्य बनाया गया है। वहीं चुनाव प्रबंधन समिति में पूर्व सांसद और प्रदेश उपाध्यक्ष नारायण कंचारिया संयोजक होंगे। इस समिति में भाजपा प्रवक्ता कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को सह संयोजक बनाया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गंग नहर कैनाल में पानी नहीं आने के मुद्दे पर आज पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से फोन पर बात की। श्री गहलोत ने एक ट्वीट कर ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि श्री मान ने आश्वस्त किया है कि जल्दी ही इस समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के सिलसिले में आज जयपुर में खाद्य प्रसंस्करण सम्मेलन और क्षेत्रीय उद्योग बैठक का आयोजन किया गया। सम्मेलन का आयोजन खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा किया गया। सांसद रामचरण बोहरा ने इसका उद्घाटन किया। श्री बोहरा ने बाजरा के महत्व और बाजरा आधारित मूल्य वर्धित उत्पादों के लिए बाजार की अपार संभावनाओं पर चर्चा की। उन्होंने हितधारकों को बाजरा जागरूकता के लिए केंद्र सरकार द्वारा की गई विभिन्न पहलों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि खाद्य प्रसंस्करण के माध्यम से किसान कृषि उद्यमी बनेंगे। वरिष्ठ आईएएस डॉक्टर पृथ्वीराज ने खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए बड़े पैमाने पर उपलब्ध अवसरों और राज्य सरकार की पहल पर प्रकाश डाला। एमओएफसीआई के निदेशक संजय कुमार सिंह ने इस मौके पर बताया कि एमओएफसीआई द्वारा 3 से 5 नवंबर तक प्रगति मैदान नई दिल्ली में मेगा फूड कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें प्रोसेसर्स, इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स, लॉजिस्टिक्स प्लेयर्स, कोल्ड चेन प्लेयर्स, टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स, स्टार्टअप्स और इनोवेटर्स, फूड रिटेलर्स भाग लेंगे। आज के कार्यक्रम में खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों, स्वयं सहायता समूहों, किसान उत्पादक संगठनों, उद्यमियों सहित 250 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इसके अलावा बाजरा उत्पाद समेत 15 से अधिक कंपनियों ने अपने उत्पाद और सेवाओं को प्रदर्शित किया। प्रदेश में आज से राजीव गांधी ब्लॉक स्तरीय ग्रामीण ओलंपिक खेलकूद प्रतियोगिता शुरू हुई। जयपुर जिले के मुंडियारामसर में ब्लॉक स्तरीय ग्रामीण ओलंपिक खेलों का शुभारंभ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मौजूदगी में हुआ। श्री गहलोत ने इस अवसर पर कहा कि राज्य सरकार द्वारा खेलों को बढ़ावा देने और राजीव गांधी शहरी और ग्रामीण ओलंपिक खेलों के आयोजन से हर स्तर पर खेलों के लिए सकारात्मक माहौल बना है। इस बार लगभग 7 लाख 2,50,000 लोगों ने पंजीकरण करवाया था। 25 लाख महिलाएं हैं। पूरे गांव में पंचायतों में खेल का आयोजन प्रारंभ हो गए। राजस्थान में आज सभी पंचायत समितियों स्तर पर ब्लॉक स्तर के आज मैच हो रहे हैं पूरे प्रदेश में, और पूरे प्रदेश में हर क्षेत्र में जो हमने फैसले किए हैं उनके कुछ माहौल बन गया राजस्थान के अंदर। इस प्रतियोगिता में चूरू जिले में 2,414 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। सवाई माधोपुर में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों की ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिता का शुभारंभ जिला प्रमुख सुदामा मीणा ने किया। करौली में इन खेलों की शुरुआत के मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए।
राज्य में आज से दस्त नियंत्रण के लिए सशक्त पखवाड़ा मनाया जा रहा है। 31 अगस्त तक चलने वाले इस पखवाड़े में दस्त रोग की रोकथाम के लिए सुरक्षा, बचाव और उपचार की जागरूकता गतिविधियों का आयोजन होगा। पखवाड़े के दौरान आशा घर घर जाकर ORS पैकेट और जिंक गोलियों का वितरण करेंगी और लोगों को साबुन से अच्छे से हाथ धोने और खान पान तथा रहन सहन में साफ सफाई रखने के बारे में जागरूक करेंगी। समुदाय स्तर पर दस्त रोग की रोकथाम के लिए कच्ची बस्तियों, शहरी बस्तियों, सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के रहने के स्थानों सहित प्रदूषित जल स्रोतों से पीने का पानी लेने वालों पर इस पखवाड़े के दौरान विशेष ध्यान दिया जाएगा। राज्य में 3 अगस्त से शुरू हुआ अंगदान जीवन दान अभियान आज संपन्न हुआ। समापन अवसर पर प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। झालावाड़ में अंगदान महाअभियान के तहत मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। सवाई माधोपुर में आज जागरूकता रैली निकाली गई। रैली को मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर धर्मसिंह मीणा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बूंदी में अंगदान जन जागृति रैली को पूर्व वित्त राज्य मंत्री हरिमोहन शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। राजस्थान ग्रामीण विकास आजीविका विकास परिषद राजीविका की ओर से राज्य स्तरीय सखी सम्मेलन कल जयपुर में आयोजित किया जाएगा। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री रमेश चंद्र मीणा ने आज जयपुर में बताया कि सखी सम्मेलन के अवसर पर स्वयं सहायता समूह की 20,000 महिलाएं राज्य स्तर पर और 21,000 से अधिक महिलाएं जिला स्तर पर भाग लेंगी। प्रदेश में मानसून की बेरुखी से सूरज की तपिश बढ़ने लगी है। इस कारण दिन के तापमान में एकाएक बढ़ोतरी हुई है। आज सबसे अधिक 39.1 डिग्री सेल्सियस तापमान श्रीगंगानगर में दर्ज किया गया। इसी तरह पिलानी में भी पारा 38 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा। इस बीच प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हुई है। मौसम विभाग ने कहा है कि उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में एक परिसंचरण तंत्र बना हुआ है, जिसके असर से शनिवार से राज्य के कुछ भागों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल को propulsion मॉड्यूल से सफलतापूर्वक अलग किया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 4,817 करोड़ रुपए लागत के 153 सड़क विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के उपलक्ष्य में जयपुर में खाद्य प्रसंस्करण सम्मेलन और क्षेत्रीय उद्योग बैठक आयोजित हुई। और प्रदेश में आज से राजीव गांधी ब्लॉक स्तरीय ग्रामीण ओलंपिक खेलकूद प्रतियोगिता शुरू हुई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।